नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का जो बेसिक टॉपिक है, आज हम पूरा बेसिक पढ़ने वाले हैं। एग्रोनॉमी का क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, अलग अलग बेसिस पर क्या किया गया, क्रॉप का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो फसलों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, क्रॉप का क्लासिफिकेशन, तो पहले पढ़ने वाले हम किसके आधार पर, सीजन के आधार पर, कि भाई मौसम के आधार पर फसलें जो होती है कितने प्रकार की होती हैं। ये डेमो लेक्चर है स्पेशली फॉर एफसीआई के लिए। तो हम पढ़ने वाले हैं कि जो फसलें होती हैं मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है, बेस्ड ऑन सीजन के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं। तो पहली क्रॉप्स होती है खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, तो खरीफ क्रॉप को हम मानसून क्रॉप भी कहते हैं। ऐसी फसलें जिनकी जो सोइंग होती है वो फर्स्ट मानसून में हम करते हैं। इनकी जो सोइंग करते हैं, बुवाई करते हैं, हम कब करते हैं, मानसून के फर्स्ट में करते हैं। हम कह सकते हैं कब, तो हम जून जुलाई के अंदर इनकी क्या करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए इनकी सोइंग कब करते हैं, जून जुलाई के अंदर इनकी सोइंग करते हैं। और इनकी हार्वेस्टिंग कब करते हैं, तो अक्टूबर में जाके इनकी हार्वेस्टिंग होती है, मंथ ऑफ अक्टूबर में इनकी हार्वेस्टिंग होती है। तो जो खरीफ क्रॉप्स होती है, इनकी ग्रोथ के लिए, जर्मिनेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इंडिया के अंदर जो खरीफ क्रॉप्स है, और उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ऑटम क्रॉप्स भी कहते हैं, जो कि एक अरेबिक वर्ड होता है। जैसे आपसे कभी एग्जाम्पल पूछा जाए कि एग्जाम्पल क्या है, सोयाबीन, पैडी, ग्राउंडनट, कॉटन, मेज, अरहर, मूंग, उड़द, सोरगम, जूट, सीसम, काउपी, अल्फाल्फा, ढैंचा, सनम, दीज आर द क्रॉप्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट, अब सेकंड नंबर की क्रॉप है रबी क्रॉप्स। तो हम रबी क्रॉप्स को क्या कहते हैं, उसको हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, स्प्रिंग क्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, स्प्रिंग हार्वेस्ट क्रॉप, क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है, स्प्रिंग सीजन के अंदर होती है। अगर इनकी आपसे पूछा जाए कि सोइंग कब करते हैं, तो अक्टूबर नवंबर के अंदर रबी क्रॉप की सोइंग करते हैं। अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं, हम सोइंग करते हैं। और उनका जो हार्वेस्टिंग होता है फरवरी मार्च में करते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं, इनको हम स्प्रिंग क्रॉप्स ही कहते हैं। तो इनकी रबी क्रॉप्स की ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो होता है 15 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ। एग्जाम्पल, व्हीट, ग्राम, पी, बार्ले, ओट, मस्टर्ड, राई, लिंटिल, सेफ्लोवर, सनफ्लोवर, वर्सीम, ओपियम, टोबैको, लिनसीड, सुगर कैन एंड ग्रीन फोडर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। थर्ड इज जायद, जिनको हम समर सीजन के अंदर ग्रो करते हैं। तो जायद को हम क्या कहते हैं, समर क्रॉप्स भी कहते हैं, जो कि हम 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच क्या करते हैं, उनको सोइंग करते हैं। और जो हार्वेस्टिंग होता है मई जून के अंदर की जाती है इनकी। रिक्वायर्ड वार्म वेदर क्रॉप, देखो हम उनके इनकी जो सोइंग करते हैं हम वो गर्मियों के अंदर करते हैं, इसलिए इनको किस प्रकार की ये वार्म वेदर की आवश्यकता होती है। मेजर देखो पूरा अप्रैल मई जून तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उनके लिए क्या चाहिए, वार्म वेदर रिक्वायर्ड होता है। एंड लॉन्गर डे लेंथ, उस समय क्या होता है, आपको पता है गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और आपने देखना मई जून के अंदर क्या होता है, डे जो लेंथ होती है डे की वो भी ज़्यादा होती है। तो इनको फ्लोवरिंग के लिए क्या चाहिए, लॉन्ग डे चाहिए। एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लाइफ साइकिल वेरी शॉर्ट होती है, लगभग 2 मंथ की होती है। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो कोकरबेटेसी क्रॉप्स होती है, मूंग है, उड़द है, सोरगम है, चरी, सोरगम चरी, मेज चरी, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जायद क्रॉप। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रवि, खरीफ, जायद एंड मानसून, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, रवि, खरीफ, जायद एंड मानसून आर द अरेबिक वर्ड। ये सभी दोस्तों क्या होते हैं, अरेबिक वर्ड होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट, अब सेकंड जो बेसिस है, बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल, आपसे पूछा जाएगा लाइफ साइकिल या जीवन काल के आधार पर। ठीक है, जीवन अवधि या जीवन चक्र के आधार पर, हम ऐसे कह सकते हैं कि जीवन चक्र के आधार पर कितने टाइप्स की। तो 3 प्रकार की होती है, एनुअल क्रॉप्स, बाइनियल क्रॉप्स, पेरिनियल क्रॉप्स। एनुअल क्रॉप्स क्या होती है दोस्तों, ऐसी क्रॉप्स होती है जो कि एक वर्षीय, एनुअल का मतलब क्या होता है, एक वर्षीय क्रॉप्स होती है जो अपनी लाइफ साइकिल को 1 ईयर्स के अंदर या 1 सीजन के अंदर कंप्लीट कर लेती है। ऐसी क्रॉप्स जो अपनी लाइफ साइकिल को 1 ईयर या 1 सीजन के अंदर कंप्लीट कर लेती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एनुअल क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स कंप्लीट देयर होल लाइफ इन ईयर और इन सीजन और लेस टाइम, जैसे रवि, खरीफ और जायद, वो सभी किसके अंदर आती है, तो एनुअल क्रॉप्स के अंतर्गत आती है। सेकंड इज बाइनियल क्रॉप्स। एग्जाम में कभी कभी ये इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ बाइनियल क्रॉप्स। तो दोस्तों बाइनियल क्रॉप्स क्या होती है, ऐसी क्रॉप्स जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 ईयर्स में कंप्लीट करती है। लाइफ साइकिल कंप्लीट 2 ईयर्स, लाइफ साइकिल कंप्लीट इन 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के अंदर क्या करती है, लाइफ साइकिल को हम कंप्लीट करती है। जैसे ओनियन है, ठीक है, ओनियन का अगर हम सीड प्रोडक्शन के लिए अगर सोइंग करते हैं तो वो क्या होता है, बाइनियल होता है। शुगर बीट को अगर सीड प्रोडक्शन के लिए करना है, कॉलीफ्लावर को अगर सीड प्रोडक्शन के लिए करना है, शुगर कैन को अगर हमको सीड प्रोडक्शन के लिए करना है,
तो इनके अंदर 1 ईयर के अंदर क्या होता है, ये 2 ईयर है। तो जो पहला साल होता है फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर आपसे कभी पूछा जाए तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर के अंदर होता है वेजिटेटिव ग्रोथ, फर्स्ट ईयर के अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। और सेकंड ईयर के अंतर्गत क्या होता है, फ्लोवरिंग होती है। आपको याद रखना सेकंड ईयर में क्या होती है, तो फ्लोवरिंग होती है। क्लियर। थर्ड इज पेरिनियल क्रॉप्स। पेरिनियल क्रॉप्स क्या होती हैं, तो लाइफ साइकिल कंप्लीट इन मोर देन 2 ईयर्स। लाइफ साइकिल जो कंप्लीट होती है मोर देन 2 ईयर्स में, ऐसी क्रॉप जिनकी लाइफ साइकिल जो होती है मोर देन 2 ईयर्स में कंप्लीट होती है, उन्हें हम पेरिनियल या फिर हिंदी में कहते हैं इनको बहुवर्षीय। क्या कहते हैं इन्हें हम, बहुवर्षीय फसलें कहते हैं। ठीक है, ऐसे फ्रूट प्लांट्स होते हैं, सम ग्रासेस हैं, टैपियोका, एस्पेरेगस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ पेरिनियल क्रॉप्स। थर्ड इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्रॉप्स। ठीक है, कि हम इकोनॉमिक आर्थिक आधार पर जो क्रॉप्स होती है उनका क्लासिफिकेशन, जैसे सीरियल क्रॉप्स होती है, पल्सेस क्रॉप्स होती है, ऑयल सीड क्रॉप्स होती है। तो पहली है इकोनॉमिक बेसिस पर सीरियल क्रॉप्स क्या होती है। सीरियल क्रॉप्स मीन्स एक प्रकार से अनाज वाली जो फसलें होती हैं उनको हम सीरियल क्रॉप्स कहते हैं। तो दीज आर द मोनोकोट, मैन इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स क्या होती है, मोनोकोट्स होती है। एंड ग्रेमनी फैमिली के अंदर किस में आती है, ग्रेमनी फेमियस, ग्रेमनी कुल के अंदर आती है, ग्रेमनियस क्रॉप्स होती है। एंड नोट्स एंड इंटरनोट्स आर प्रेजेंट ऑन स्टेम्स एंड लीव्स आर नैरो एंड पैरेलल वेरिएशन। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता सकता है कि जो सीरियल क्रॉप्स होती है उनके अंदर, सीरियल क्रॉप्स के अंदर आपको बताना है कि जो लीफ होती है वो कैसी होती है। आपने व्हीट की लीफ देखी होगी, राइस की लीफ आपने देखी होगी, ठीक है, उनके अंदर लीव्स आपने देखा होगा, पतली पतली लीव्स होती है, ऐसे लंबी लंबी और क्या होती है, पतली पतली लीव्स होती है। उनके अंदर क्या होता है, इस प्रकार से वेनेसन। वेनेसन क्या होता है दोस्तों, कि जो लीव्स होती है, लीव्स के अंदर जो वेन्स होते हैं उनका अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, वेनेसन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको, तो इनके अंदर क्या होता है, पैरेलल वेनेसन। पैरेलल का मतलब समांतर होता है, सभी वेन्स जो होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है। आप कभी मक्का की लीव्स देखना, इस प्रकार से छोटी छोटी वेन्स आपको लीव्स के अंदर देखेंगी, उसमें सभी जो वेन्स होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, समांतर होती है। तो इनकी जो लीव्स होती हैं आपको याद रखना पतली होती हैं, और क्या होता है इनकी लीव्स में क्या होता है, पैरेलल वेरिएशन प्रेजेंट होता है। देयर सीड्स आर रिसोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सीरियल क्रॉप्स क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट रिच होती है, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज ज़्यादा होता है। अप्रोक्स एवरेज जो परसेंटेज होता है 70% लगभग क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो इनका इन्फ्लोरेसेंस होता है, अधिकतर क्रॉप्स का इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं, स्पाइक्स कहते हैं, अधिकतर का, सभी का नहीं कहते। ऐसे व्हीट एग्जाम्पल, मेज, पैडी, सोरगम, पल्ड मिलेट, बार्ले, ओट, कोडो, कुटकी, रगी, सावा, चीना, पोर्सो मिलेट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सीरियल क्रॉप्स। सेकेंड इज पल्स क्रॉप। तो पल्स क्रॉप क्या होती है, याद रखना आपको, डाइकोट। जैसे सीरियल क्रॉप्स मोनोकोट होती है उसी प्रकार क्या होती है, पल्स क्रॉप डाइकोट होती है। डाइकोट का मतलब होता है द्विबीजपत्री। इनके जो सीड होता है उसमें क्या होता है, 2 कोटिलेडन्स होते हैं, इसलिए इनके क्या होते हैं, द्विबीजपत्री, उसे हम कहते हैं, डाइकोट होती है। एंड लेग्यूमिनस है, पल्स क्रॉप किस फैमिली की बिलोंग्स करती है, लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस के अंदर क्या होता है, फेवेसी, अधिकतर जो होती है फेवेसी, इसका जो क्या होता है सब फैमिली होती है, उसी को बिलोंग करती है। ये जो पल्स क्रॉप्स होते हैं इनके अंदर ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। एवरेज जो आप देखोगे तो 20 से लेके 25% इनके अंदर आपको प्रोटीन कंटेंट मिलेगा। एंड देयर लीव्स आर ब्रॉड, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या होती है, चौड़ी होती है। और इनके अंदर जो वेनेसन आपको मिलेगा वो रेटिकुलेटेड होता है। रेटिकुलेटेड का मतलब होता है जालिकावत, क्या होता है, जालिकावत शिराविन्यास होता है। जालिकावत का मतलब क्या होता है, देखो आप यहाँ पर क्या होता है, नेटवर्क होता है। जालिकावत का मतलब होता है रेटिकुलेट का नेटवर्क, कि आपको ऐसे इस प्रकार से नेटवर्क आपको वेंस का देखने को मिलेगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है दोस्तों जालिकावत शिराविन्यास, इंग्लिश में कहते हैं रेटिकुलेट। एग्जांपल सोयाबीन, फ्रेंच बीन, काउपी, चिकपी, रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम। एक्चुअली सोयाबीन इज ए पल्स क्रॉप इन इंडिया, लेकिन भारत में उसको एज ए ऑयल सीड ग्रो करते हैं। है पल्स क्रॉप, लेकिन इंडिया के अंदर उसको एज ए ऑयल सीड ग्रो किया जाता है। आपसे कभी पूछा जा सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कहाँ है, ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दीज आर लोकेटेड इन कानपुर, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, कानपुर के अंदर प्रेजेंट है। थर्ड इज ऑयल सीड क्रॉप। तो जो ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं इनको हम किस पर्पज़ के लिए ग्रो करते हैं, ऑयल पर्पज़ के लिए। तो आप एग्जाम्पल है, आपके कौन कौन से एग्जाम्पल है, ग्राउंड नट एग्जाम्पल है, सोयाबीन एग्जाम्पल है, मस्टर्ड है, सीसम है, सनफ्लावर है, सेफ्लावर है, रेपसीड, तारामीरा, तोरिया, नाइजर। एंड नॉन एडिबल ऑयल कौन कौन से होते हैं, जैसे कैस्टर जो है, लिंसीड है, इनका जो ऑयल होता है वो क्या होता है, नॉन एडिबल ऑयल होता है। अब कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो येलो रेवोल्यूशंस है, पीली क्रांति जो है, किससे रिलेटेड है, तो ऑयल सीड प्रोडक्शन से है ना। पीली क्रांति जो है ऑयल सीड प्रोडक्शन से है। ऑयल सीड के अंदर स्पेशली कौन है, मस्टर्ड आपको याद रखना। कभी एक पर्टिकुलर क्रॉप अगर आपसे पूछा जाए तो मस्टर्ड आपको याद रखना है, जो कि 1986 के अंदर स्टार्ट हुई। थर्ड इज फाइबर क्रॉप्स।
तो फाइबर क्रॉप्स क्या होती है, जिनसे हमें फाइबर प्राप्त होता है, फाइबर मिलता है, जैसे कॉटन है, जूट है, सनम्फ है, लिनसीड है, मैस्टा है, ढैंचा है, कोकोनट है, एक्सेट्रा। दीज आर द फाइबर क्रॉप्स। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फाइबर क्रॉप है लिनसीड, उसके फाइबर को इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिनसीड के फाइबर को हम क्या कहते हैं, लिनसीड के फाइबर को हम फ्लेक्स कहते हैं, कॉटन के फाइबर को हम लिंट कहते हैं, और जूट के फाइबर को हम क्या कहते हैं, वास्ट कहते हैं। ये तीनों एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब यहाँ पर कॉटन फाइबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिंट है, कॉटन फाइबर को हम लिंट कहते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो लिंट है किसकी आउट ग्रोथ होती है। तो आपको याद रखना है कि जो सीड कोट होता है, सीड कोट जो होता है उसकी जो एपिडर्मिस होती है, सीड कोट की एपिडर्मिस, उसकी क्या होती है, आउट ग्रोथ होती है। जो लिंट होता है वो किसकी, जो बीज आवरण होता है, बीज चोल होता है, बीज आवरण होता है, उसकी जो एपिडर्मिस होती है उसकी आउट ग्रोथ होती है। और जूट फाइबर में आप कहते हैं जो हम इसको बास्ट कहते हैं, ये हमको प्राप्त होता है किससे, ये हमको मिलता है फ्लोएम से प्राप्त होता है। शुगर क्रॉप्स, जैसे हमको शुगर मिलती है, शुगर कैन है, ग्रेप्स है, शुगर बीट है, ठीक है। स्पेशली ग्रेप्स से क्या है, ये एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, पर्टिकुलरली शुगर कैन, शुगर बीट और सोरगम, इनसे ज़्यादा शुगर प्राप्त की जाती है। तो शुगर सबसे ज़्यादा शुगर कैन का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन शुगर इंडस्ट्री आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है, शुगर मिल महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट स्पाइसेस क्रॉप्स क्या होती है, तो जो क्रॉप्स होती है स्पाइसेस क्रॉप्स, जैसे मसाले के रूप में उपयोग की जाती हैं, कोरिएंडर, टर्मरिक, क्यूमिन, फेनल, चिली, जिंजर, गार्लिक, ओनियन, फेनुग्रीक, दीज आर द स्पाइसेस। एंड स्टिमुलेंट, ये एग्जाम में कभी कभी एग्जाम्पल पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में ये वाला पूछा गया है कि स्टिमुलेंट क्रॉप्स क्या होती हैं, जो कि उत्तेजक फसलें, आपसे हिंदी में पूछा जाएगा कि उत्तेजक फसलें क्या होती हैं। उत्तेजक फसलें मीन्स स्टिमुलेट करती हैं, हमारे शरीर के अंदर स्टिमुलेशन का काम करती हैं, जैसे टी, कॉफ़ी, ओफियम, टोबैको, पोस्तु, धतूरा, भृंगराज, दीज आर द स्टिमुलेंट क्रॉप, जो कि क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर स्टिमुलेंट का काम करती हैं। एक प्रकार से आपने देखा होगा जैसे जो टोबैको होती है, जैसे सिगरेट या फिर जो तंबाकू होता है, उसके अंदर निकोटिन होता है, वो निकोटिन क्या करता है, एक प्रकार से स्टिमुलेट करने का काम करता है। थर्ड, अगला है मेडिसिनल क्रॉप्स, जो ऐसी क्रॉप्स जो कि मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज की जाती हैं, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, मेहता, जिंजर, ओसीमम, सिट्रोनेला, लेमन ग्रास, खसग्रास, दीज आर द मेडिसिनल क्रॉप्स, जो कि औषधि बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं। बेस्ड ऑन स्पेसिफिक यूज्ड, अब दोस्तों यहाँ पर जो डेफिनेशन है, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है, पर्टिकुलर आपसे एग्जाम अलग अलग जो डेफिनेशन, हम यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स की अलग अलग डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक यूज, पहला है कि एरेबल क्रॉप्स क्या होती है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज एरेबल क्रॉप्स, की एरेबल क्रॉप्स क्या होती है। तो दोस्तों एरेबल क्रॉप्स क्या होती है, ऐसी क्रॉप्स जिनको प्रिपरेटरी टिलेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी सोइंग से पहले हमको क्या चाहिए, प्रिपरेटरी टिलेज की आवश्यकता, मतलब हमको जो हमारा फील्ड है उसको तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है, प्रिपरेशन फील्ड को टिलेज की आवश्यकता है, प्रिपरेटरी टिलेज की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एरेबल क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे पोटैटो है, टोबैको है, राइस है, शुगर कैन है, मेज है, दीज आर द एरेबल क्रॉप्स। सेकंड इज एले क्रॉप्स, कि एले क्रॉप्स क्या होती हैं। तो दोस्तों एले क्रॉप्स क्या होती है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, ये वाला जो है एले क्रॉप्स। तो आपने देखा होगा कि हम कभी कभी क्या होता है, यूकेलिप्टस जो प्लांट है, हमारे खेत पर हमने यूकेलिप्टस प्लांट लगाया, तो यूकेलिप्टस प्लांट जो है, या फिर हमने क्या लगाया, शुभ बबूल, ठीक है, तो इसके बीच में जो खाली जगह होती है, ठीक है, यूकेलिप्टस प्लांट के बीच में ये खाली जगह होती है, तो इन खाली जगह के अंदर इनको बोलते हैं पैसेज। जो खाली जगह है, इन खाली जगह के अंदर हमको क्या करना है, क्रॉप्स को ग्रोथ करना है। तो एरेबल क्रॉप्स क्या होती है, जो कि बड़े वाले जो ट्रीज होती है, सर्ब्स होती है, झाड़ियाँ होती है, उनके बीच में जो खाली जगह होती है, एले होता है, पैसेज जो होते हैं, उनके बीच में ग्रो करना क्या कहलाता है, एले क्रॉप्स कहलाते हैं। ऐसे इससे क्या होता है कि जो हम यहाँ पर जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो क्या करती हैं, सोइल इरोजन को कम करती है, साथ साथ में क्या करती है, सोइल की फर्टिलिटी को बनाए रखती है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। और यहाँ पर जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो वो क्या होती है, सेड लविंग होती है, इनको क्या होगा, छोटी छोटी जो क्रॉप्स होती है इनकी हाइट भी कम होती है, और साथ साथ में इनको ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो एले क्रॉप्स हैं तो वो क्या होती हैं, स्लाइटली सेड टॉलरेंस होती है, मतलब उनको छाया में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, एंड नॉन ट्रिलिंग हैबिट, मतलब उनकी लंबाई भी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हम स्वीट पोटैटो, उड़द, टर्मरिक, जिंजर हम लगा सकते हैं, किसके बीच में लगा सकते हैं, तो यूकेलिप्टस की रो के बीच में लगा सकते हैं, सोवल की एक केसिया फिस्टुला, इन सब प्लांट की जो बीच में रोज होती है उनके बीच में इनको प्लांटेड या सोइंग कर सकते हैं। तो अगला एवेन्यू क्रॉप्स, तो दोस्तों ऐसी क्रॉप्स होती है एवेन्यू जिनको हम फार्म रोड या जो हमारा ऐसे हमारा ये फील्ड है, ठीक है, हम हमारे फील्ड पे जाते हैं
तो हम एक रोड बना के रखते कि फील्ड पे जाने का हमारा ये एक रोड बना रखा अपन ने, ठीक है। इधर इधर फील्ड है, ये आपने देखा होगा गाँव में, तो फील्ड के इधर साइड में, ठीक है, रोड के साइड में जो क्रॉप्स बोते हैं, जो वेस्ट लैंड होती है उस पर हम बो देते हैं। सच क्रॉप्स आर ग्रो अलोंग विद द फार्म रोड एंड फेंसेस, या फिर किनारों पे जो हम बो देते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम एवेन्यू क्रॉप्स कहते हैं। जैसे अरहर होती है, ठीक है, रेड ग्राम, ग्लाइसरीडिया, सिसल, दीज आर द एवेन्यू क्रॉप्स। फोर्थ इज ब्रेक क्रॉप्स। तो क्या होता है दोस्तों, अधिकतर फार्मर क्या करते हैं, ऐसे राइस बोया, राइस के बाद रबी सीजन के अंदर व्हीट बो दिया, ठीक है, फिर वो कोई भी ग्रेमनी फैमिली की नेक्स्ट क्रॉप बो दी। इससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, बीमारियाँ होती है, उनका इन्फेस्टेशन ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। अगर हम एक ही क्रॉप को बार बार सोइंग करेंगे, जैसे राइस है, व्हीट है, अगर हम एक ही क्रॉप को बार बार सोइंग करेंगे तो क्या होगा, इंसेक्ट का या डिजीज़ का जो इन्फेस्टेशन है वो ज़्यादा होने लगता है। तो हमको इसको ब्रेक करने के लिए तो राइस जो व्हीट है इसके बीच में कोई भी एक लेग्यूमिनस क्रॉप हमको लगाना पड़ेगी, या फिर इसको जो हमने सीक्वेंस फॉलो कर रखा है तो इसको बीच में ब्रेक करना पड़ेगी। मतलब राइस के बाद हम यहाँ पर ग्राम लगा सकते हैं, ठीक है ना, हम अगले सीजन यहाँ पर दूसरी क्रॉप लगा सकते हैं। तो हम जो एक कंटिन्यूसली हमने क्या बना लिया, एक प्लान जो चल रहा था उसको ब्रेक करना है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो सोइल बोर्न हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं, बायोटिक एजेंट होते हैं, उनका इन्फेस्टेशन, जो वीड्स हैं उनका इन्फेस्टेशन क्या हो जाएगा, एक तो कम हो जाएगा, और साथ साथ में सोइल की जो कंडीशन है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगी, इंप्रूव हो जाएंगी नेक्स्ट जो क्रॉप्स होती है उसके लिए। तो उन्हें क्या कहते हैं, ब्रेक क्रॉप्स कहते हैं। जो कि क्या करती है, ब्रेक का मतलब क्या होता है कि इंसेक्ट पेस्ट की जो चेन है, ठीक है, उसको ब्रेक करेंगे। अगर क्या होता है, पैरासिटिक बीट होता है, अगर हम एक ही क्रॉप लगाएंगे तो क्या होता है, बीमारियाँ या इंसेक्ट पेस्ट जल्दी आते हैं तो उनको ब्रेक करने का काम करती है। नेक्स्ट 5 इज कॉमर्शियल क्रॉप्स। देखो कुछ क्रॉप्स दोस्तों ऐसी होती है जिनको व्यापारिक फसलें कहते हैं, कि जो कि जिनसे ज़्यादा हमको पैसा मिलता है, ज़्यादा हार्ड जो कैश होता है वो हमको ज़्यादा मिलता है, जिनके अर्न मनी के लिए, पैसे के लिए लगाया जाता है, जो कैश क्रॉप भी कहते हैं हम, ठीक है। क्या कहते हैं उनको, हम कैश क्रॉप भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल जूट है, टोबैको है, कॉटन है, शुगर कैन है, दीज आर द कॉमर्शियल क्रॉप एंड कैश क्रॉप। कॉम्पिटेटिव क्रॉप्स क्या होती है, दो फसलों को, अगर हम दो सीरियल क्रॉप्स है जैसे मेज है या फिर सोरगम, अगर हम दोनों को साथ लगाएंगे, दोनों क्या करेंगे, आपस में कंपटीशन करती हैं। तो ऐसी क्रॉप्स को हम इंटर क्रॉपिंग में क्या नहीं करते, एक साथ सोइंग नहीं करते। क्यों, दोनों के बीच में क्या होता है, अगर 2 सीरियल क्रॉप्स है या 2 पल्सेस क्रॉप है, अगर उनको दोनों को साथ लगाएंगे तो क्या होगा, उनके बीच में प्रतियोगिता या कंपटीशन होता है, न्यूट्रेंट के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, तो पोषक तत्वों के लिए, न्यूट्रेंट के लिए। तो हमको 2 सीरियल या 2 पल्सेस जो भी क्रॉप्स होती है उनको एक साथ नहीं लगाना चाहिए इंटरक्रॉपिंग में, उनके बीच में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव होता है। तो ऐसी क्रॉप्स जो एक दूसरे के बीच में क्या करती है, क्या करती है, कॉम्पिटिशन करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स कहते हैं। अब 7th इज कवर क्रॉप। तो दोस्तों कवर क्रॉप्स क्या होता है कि ऐसे कुछ लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं जो तेज़ी से ग्रो करती है और रैपिडली क्या होता है, फील्ड के ऊपर फैल जाती है, फील्ड को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। जिससे क्या होता है, सोइल इरोजन को प्रोटेक्ट मिलता है, सोइल इरोजन जो है उसको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, अगर बारिश होती है तो क्या होता है, बारिश तो इनकी जो पत्तियां आपने देखना, इनकी पत्तियां तेज़ी से क्या होता है, सरफेस के ऊपर ऐसे फैली रहती है, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो सरफेस के ऊपर ऐसे फैली रहती हैं। तो बारिश सीधी इनके सोइल के ऊपर या फील्ड के ऊपर, मिट्टी के ऊपर नहीं पड़ती है, तो पानी जो है, ठीक है, वो तेज़ी से फास्ट क्या होता है, रनिंग नहीं करता है। तो इससे सोइल इरोजन जो होता है वो क्या होता है, कम होता है कवर क्रॉप से। तो एग्जाम्पल तो आपको याद रखना है, मूंग, उड़द, काउपी, सोयाबीन, बरसीम और लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या होती हैं, कवर क्रॉप्स होती हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कॉटन और मेज प्लांट होते हैं ये दोनों इरोजन को बढ़ाते हैं। ये दोनों जो क्रॉप्स होती हैं, कॉटन एंड मेज आर द इंक्रीज सोइल इरोजन सो कॉल्ड एज द इरोजन परमिटिंग। ये दोनों फसलें जो होती हैं इरोजन को बढ़ाती हैं, ठीक है, कम नहीं करती। तो इन्हें क्या कहते हैं हम, तो इन दोनों को बोला जाता है इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स। तो दोस्तों कुछ फसलें जो होती हैं उनको क्या करते हैं हम, ग्रीन स्टेज में काट के फील्ड के अंदर क्या करते हैं, उनको फील्ड के अंदर डिकम्पोज के लिए डाल देते हैं। जिससे क्या होता है, उनके अंदर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन से उनके अंदर जो नाइट्रोजन एक्यूमुलेट हो जाती है वो फील्ड के अंदर मिल जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप। तो कुछ लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो होती हैं, ये लेग्यूम क्रॉप्स विच ग्रो इन द फील्ड, क्या करेंगे हम कि उड़द है या फिर मूंग है, उनको फील्ड के अंदर ग्रो किया, उनको फ्लोवरिंग स्टेज पर क्या कर देते हैं, उनकी कटाई कर देते हैं, हार्वेस्टिंग कर दी हमने, ठीक है। हम सिर्फ लेग्यूमिनस ही क्रॉप ग्रो करेंगे ना, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप के लिए, हरी खाद के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या ग्रो करते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो करते हैं। फिर क्या करते हैं हम यहाँ पर हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सेम फील्ड के अंदर एमबी प्लाउज होता है, मोल्डवोल्ड प्लाउड की सहायता से क्या करते हैं, सोइल के अंदर इनको इनकॉर्पोरेटेड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। जिससे क्या होता है, इनका डिकम्पोजिशन होता है, उनके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी
वो क्या होगी, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगी। जैसे सनम, ढैंचा, क्लस्टर बीन, मूंग, उड़द, काउपी, दीज आर द ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स। राजमा एक ऐसी लेग्यूमिनस अकेली क्रॉप्स होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती। याद रखना आपको कि जो फ्रेंच बीज है लेग्यूमिनस क्रॉप है, राजमा है, जो कि क्या नहीं करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। मीन्स इसकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया एब्सेंट होगा, तो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है। किसमें, तो राजमा जो होता है उसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट, ट्रैप क्रॉप क्या होती है, तो ट्रैप का मतलब होता है फ्रेंड जाल, है ना, जाल में फंसाना, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो मेन फील्ड है, ठीक है, ये अपना मेन फील्ड है, तो हम क्या करेंगे, हमारे ऐसे हमने कॉटन लगाया, ठीक है, मेन फील्ड के अंदर हमने क्या ग्रो किया, कॉटन। तो अगर कॉटन के ऊपर जो इंसेक्ट आते हैं, वॉलवॉर्म्स आते हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉटन के चारों ओर दूसरी फसलें बो देते हैं ना। कॉटन के चारों हम क्या लगाते हैं, भिंडी लगा दी कॉटन, इसी प्रकार। या फिर हम जो होता है कैबेज, उसके चारों ओर क्या लगा देते हैं, मस्टर्ड लगा देते हैं। तो इससे जो इंसेक्ट होते हैं, हमारी मेन जो क्रॉप्स होती है कॉटन, उसके ऊपर अटैक नहीं करते। पहले किसके ऊपर अटैक करेंगे, भिंडी के ऊपर, है ना। पहले जो भिंडी है, ओकरा है, उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो हम इंसेक्ट को क्या करते हैं, ट्रैप करने का काम करते हैं। तो क्या करते हैं हम, फील्ड जो मेन फील्ड होता है उसके चारों ओर एक दूसरी क्रॉप्स की क्या करते हैं, सोइंग करते हैं। जो दूसरी क्रॉप्स होती है वो क्या करती है, हार्मफुल इंसेक्ट को ट्रैप करने का काम करती है। तो इंसेक्ट का जो इन्फेस्टेशन है मेन क्रॉप पर कम होता है। तो एग्जांपल जैसे मस्टर्ड, ठीक है, जो कैबेज होता है, हमारी पत्ता गोभी, उसके चारों ओर ग्रो करते हैं किसको, सरसों को। किसको कंट्रोल करने के लिए, डायमंड ब्लैक मोथ को कंट्रोल करने के लिए। कॉटन के अंदर रेड बग को कंट्रोल करने के लिए हम चारों ओर क्या करते हैं, भिंडी की क्या करते हैं, भिंडी को सोइंग करते हैं, ठीक है। मैस्टा अराउंड द शुगर केन फील्ड के चारों ओर किसको, मैस्टा को या पटसन जो होता है उसको ग्रो करते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, पैरा क्रॉपिंग और तेरा क्रॉपिंग। स्पेशली ये रिले क्रॉपिंग का एक टाइप होता है। तो हम क्या करते हैं, जो लोलैंड एरिया होता है मध्य प्रदेश का या झारखंड का, उत्तर बिहार का, वहाँ पर लोलैंड रीजन के अंदर क्या करते हैं, जो हमारी राइस क्रॉप होती है, जनरली राइस क्रॉप, ठीक है, उसकी हार्वेस्टिंग से पहले क्या कर देते हैं, सेकेंड क्रॉप की सोइंग कर देते हैं। तो क्या करते हैं, रिले क्रॉपिंग का एक टाइप होता है ये, कि जो पहली क्रॉप है, यहाँ पर हमने फर्स्ट क्रॉप की क्या की, सोइंग की। यहाँ पर क्या की, हमने फर्स्ट क्रॉप की सोइंग की, और यहाँ पर उसकी हार्वेस्टिंग होना था। यहाँ पर क्या होना है, उसकी हार्वेस्टिंग। तो इससे हार्वेस्टिंग से पहले हमने क्या कर दी, सेकंड क्रॉप की सोइंग कर दी। हमने हार्वेस्टिंग से पहले क्या कर दी, सेकंड क्रॉप की सोइंग। यहाँ पर हमने क्या किया, जो सेकंड क्रॉप है, ठीक है, उसकी सोइंग। कहने का मतलब होता है कि अभी पहली जो क्रॉप्स है, ठीक है, पहली क्रॉप जो है उसकी हार्वेस्टिंग से पहले सेकंड क्रॉप की अगर सोइंग कर दी जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, ओतेरा या पैरा क्रॉपिंग कहते हैं। जनरली लेंटिल जो होता है, मसूर या फिर बरसीम जो है, उसको एज ए पैरा क्रॉपिंग या तेरा क्रॉपिंग के रूप में यूज करते हैं हम। कहाँ पर, लोलैंड रीजन के अंदर, राइस फील्ड के अंदर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज प्रे क्रॉप। प्रे क्या होता है, एक ऐसी क्रॉप्स जो कि वीड के इन्फेस्टेशन को कम करती हैं। खरपतवार जो होती हैं उनके इन्फेस्टेशन को, उनकी ग्रोथ को कम करने का काम करती है, उन्हें कहते हैं प्रे क्रॉप्स। हिंदी में कहते हैं शिकारी फसलें। तो ऐसे बरसीम जो है, तो बरसीम जो क्रॉप्स जो होती है ये क्या करती है दोस्तों, तो बरसीम जो क्रॉप है, ठीक है, बरसीम क्रॉप क्या करेगी कि जो वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, उनके इन्फेस्टेशन को क्या करती है, कम करती है। कैसे कम करती है, उनकी ग्रोथ को रोक कर, ठीक है। तो ऐसी फसलें जो खरपतवारों की ग्रोथ को क्या कर देती है, रोक देती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रे क्रॉप्स कहते हैं, जैसे बरसीम, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिकेटर क्रॉप्स। तो दोस्तों ऐसी क्रॉप्स जो क्या करती है, हमारे फील्ड के अंदर हम लगा देते हैं, अगर किसी न्यूट्रेंट की या फिर वाटर की अगर कमी हो जाती है तो सबसे पहले हमको सूचना देती हैं, ठीक है। इंडिकेटर मतलब सूचक फसलें, इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक फसलें। तो सबसे पहले हमको क्या देती है, सूचना देने का काम करती है। तो सच क्रॉप्स आर ग्रो इन द फील्ड टू इंडिकेट द न्यूट्रेंट एंड वाटर डिफिशियंसी, तो इट्स कॉल्ड इंडिकेटर क्रॉप्स। तो हम सोइल साइंस के अंदर पढ़ेंगे कि डिफरेंट अलग अलग न्यूट्रेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन की कैबेज एंड कॉलीफ्लावर होता है, ठीक है। पोटेशियम का इंडिकेटर पोटैटो क्रॉप्स होती है। तो ऐसे वाटर जो होता है, सनफ्लावर होता है, बोरोन का डिफिशियंसी का इंडिकेटर क्रॉप्स होती है। तो ऐसी फसलें अगर हमारी फील्ड के अंदर न्यूट्रेंट के वाटर की डिफिशियंसी हो जाती है तो सबसे पहले उनके अंदर हमको सिम्टम्स दिखने लगते, बता दी थी कि हाँ आपको हमारे फील्ड में इस न्यूट्रेंट की रिक्वायरमेंट हो, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इंडिकेटर क्रॉप्स कहते हैं। अगला है हब क्रॉप्स। देखो जनरली हब क्रॉप्स क्या होती है फ्रेंड्स, कि ऐसी क्रॉप्स की जो डिमांड होती है अदर क्रॉप्स की कंपेयर में ज़्यादा होती है। जैसे कहीं पर एक शुगर फैक्ट्री है, एक किसी रीजन में एक शुगर इंडस्ट्री है, शुगर फैक्ट्री है, तो वहाँ पर शुगर कैन की डिमांड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स, ठीक है ना।
अगर शुगर फैक्ट्री है तो शुगर कैन की डिमांड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप। आपने देखा होगा जो सिटी के जो पास फील्ड होते हैं वहाँ पर क्या होता है, आपको पता है वेजिटेबल और फ्रूट्स की डिमांड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर अदर। तो ऐसी क्रॉप्स जिनकी डिमांड दूसरी क्रॉप्स की क्या होती है, एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर रीजन में एक विशेष क्षेत्र के अंदर इनकी डिमांड दूसरी क्रॉप से ज़्यादा होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, हब क्रॉप्स कहते हैं। सच क्रॉप्स आर ग्रो इन दोज एरिया वेयर द डिमांड ऑफ दीज क्रॉप्स इज मोर देन द अदर क्रॉप्स। सच क्रॉप्स आर मोर बेनिफिशियल देन अदर क्रॉप्स इन पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर इनकी डिमांड क्या होती है, दूसरी क्रॉप से ज़्यादा होती है। जैसे शुगर केन की कल्टीवेशन करना कहाँ पर, शुगर इंडस्ट्री के पास में, ठीक है। वेजिटेबल कल्टीवेशन नियर द टाउन, आपने देखा हो शहर के किनारे अगर हम सब्जियों की खेती करते हैं तो सब्जियों की डिमांड ज़्यादा होती है। अगर हम टोमेटो फैक्ट्री है, जो सॉस की फैक्ट्री होती है, केचप की फैक्ट्री होती है, उसके अगर हम टोमेटो को लगाते हैं तो वहाँ पर टोमेटो की डिमांड ज़्यादा होगी, तो उन्हें क्या कहते हैं, हब क्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट है फोडर क्रॉप्स। तो ऐसी क्रॉप्स जिनका यूज हम एज ए फोडर के रूप में करते हैं, एनिमल फोडर के रूप में, तो उन्हें फोडर क्रॉप्स कहते हैं। जैसे बरसीम होती है, ठीक है, ये किंग होता है फोडर क्रॉप्स का किंग बरसीम। ये क्या होती है, लूसरीन क्वीन होती है, लोबिया, क्लस्टर बीन, दीज आर द नेपियर ग्रास, ये सब क्या होती हैं, ये फोडर क्रॉप्स होती हैं, चारे वाली फसलें होती हैं। फिफ्थ कैश क्रॉप। तो ऐसी क्रॉप जिनसे हमको क्या मिलता है, हार्ड कैश, ज़्यादा पैसा मिलता है, नगद पैसा जो ज़्यादा मिलता है जिनके बेचने से, जैसे जूट है, कॉटन है, शुगर केन है, वेजिटेबल, पोटैटो, ग्राउंडनट, दीज आर द कैश क्रॉप। नेक्स्ट इज कैच क्रॉप एंड कंटिजेंटी क्रॉप या इमरजेंसी क्रॉप, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कैच क्रॉप्स क्या होती है, तो कभी कभी किसी कारण अगर हमारी जो मेन फसल है, ऐसे हमने खरीफ सीजन के अंदर कोई क्रॉप क्या की, ऐसे खरीफ सीजन के अंदर हमने सोयाबीन की सोइंग की, ठीक है, सोयाबीन की सोइंग की, किसी कारण डिजीज के उसके अंदर कोई डिजीज आ गई या फिर बरसात नहीं हुई प्रॉपर, अगर हमारी जो मेन क्रॉप है अगर किसी कारण ये फेल हो जाती है, मेन क्रॉप जो है किसी कारण क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन में आने वाले सीजन के लिए तो फार्मर को लॉस हो जाएगा, उसके पास पैसा भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो अपकमिंग सीजन के लिए हमको मैच करना है कि वहाँ तक हमको फील्ड में अब क्या करें, फील्ड हमारा खाली हो गया, तो किसान क्या करता है, शॉर्ट ड्यूरेशन जो क्रॉप्स होती है जिनकी तेज़ी से ग्रोथ होती है, लगभग 2 महीने के अंदर इनकी क्या होती है, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो ऐसी फसलों को बो देते हैं। जब हमारी मेन क्रॉप्स क्या हो जाती है, किसी कारण से क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, तो हम शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और क्विक ग्रोइंग, जो बहुत फास्ट ग्रोथ करती है, ऐसी फसलों को बो देते हैं, ग्रो करते हैं, जिससे कम से कम फार्मर्स को कुछ तो फायदा होगा, ठीक है। ठीक, आसानी से इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मूंग है, उड़द है, सांवा, लाई, तोरिया, काउपी, ओनियन, रेडिश, दीज आर द कैच क्रॉप। एग्जाम में मूंग ज़्यादा पूछा जाता है ना, तोरिया एंड मूंग, दीज आर द कैच क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती है, ऐसी क्रॉप जो कि हिली रीजन के अंदर या अंडुलेटेड लैंड के अंदर ग्रो की जाती हैं। ऐसी क्रॉप्स जो कि कहाँ पर, पर्वतीय क्षेत्रों में या फिर जो ऊबड़ खावड़ जो होती है, अंडुलेटेड लैंड होती है, वहाँ पर ये ग्रो की जाती हैं। जैसे टी है, प्लांटेशन क्रॉप होती है, कॉफ़ी है, कोका है, ठीक है, कोकोनट है, रबर है, ऑयल पाम है, दीज आर द प्लांटेशन क्रॉप्स। अगला है नर्स क्रॉप्स। देखो दोस्त, नर्स क्रॉप्स क्या होती हैं, आपने हॉस्पिटल में जो नर्सेस होती हैं उनसे समझना। अगर कोई पेशेंट होता है तो उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है, उसको कभी कभी कुछ नर्सें है ना खाना भी खिलाती हैं, ठीक है, आपने देखो जूस भी पिलाती है, मतलब उसको सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर भी क्या करती है, फील्ड के अंदर जब 2 क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, साथ लगाते हैं, तो एक क्रॉप क्या करती है, दूसरी क्रॉप को नरिशमेंट करने का, पोषण देने का, या फिर उसको आरासन में सहारा देती है, सपोर्ट देने का काम करती है, उसे बोलते हैं नर्स क्रॉप। सच क्रॉप्स हेल्प इन द नरिशमेंट टू द अदर क्रॉप्स, ठीक है, एक फसल दूसरी फसल को नरिशमेंट करने का काम करती है, या तो उसको प्रोवाइडिंग शेड, ठीक है, या फिर उसको क्या करी, एक्टिंग एज ए क्लाइंबिंग स्टिक, मतलब उसको चढ़ने में, ठीक है, चढ़ने में ऐसे सहायता करती है, सपोर्ट देने का। ऐसे ग्रोइंग मस्टर्ड इन पी, अगर हम मटर के साथ अगर हम किसको लगाते हैं, सरसों को लगाते हैं, तो मटर का प्लांट इस सरसों पर आसानी से क्या करता है, ग्रोथ कर जाता है, इस प्रकार से सपोर्ट मिल जाता है इसको। या फिर काउपी, ज्वार इन काउपी फील्ड, तो ये क्या करती है, एक दूसरे को हेल्प करती है, ठीक है ना। पी प्लांट मस्टर्ड को क्या हेल्प करेगा, तो ये एक दूसरे को भी, ये भी इसको क्या देगा, तो आंसर ये इसको नाइट्रोजन उपलब्ध कराएगा, तो एक दूसरे को फायदा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट ट्रक क्रॉप्स क्या होती है, तो ऐसी क्रॉप्स ग्रोइंग वन और मोर वेजिटेबल क्रॉप्स ऑन ए लार्ज स्केल टू फ्रेश शिपमेंट टू डिस्टेंट मार्केट, मतलब हमको अगर जो ताज़ा सप्लाई करनी होती है, ठीक है, जो आपने देखा होगा वाटरमेलन, मस्कमेलन, पम्पकिन, बीन्स, कैबेज, रेडिश, पोटैटो, ओनियन, तो ऐसी वेजिटेबल जिनकी लार्ज स्केल पर क्या करना है, शिपमेंट करना है या फिर दूर मार्केट में भेजना होता है, उनको बोलते हैं ट्रक। एक प्रकार से ट्रक में भरकर दूर कहीं भेजा जाता है, और ट्रक क्रॉप्स। अगला है वेयर क्रॉप्स, जिनको
वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी क्रॉप्स जिनको कुछ समय के लिए स्टोर करने के लिए वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, वेयर क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, जिनको फिर हम फर्दर आगे फ्यूचर के अंदर क्या करेंगे, यूज करते हैं, सेल करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वेयर क्रॉप्स कहते हैं। जैसे पोटैटो है, ऑनियन है, गार्लिक है, जिंजर, दीज आर द वेयर क्रॉप्स। अगर देखो हमने पोटैटो को क्या किया, स्टोर, जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसके अंदर हमने स्टोर किया, तो उसके अंदर उसका जर्मिनेशन हो सकता है। तो जर्मिनेशन को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगी, उसके जर्मिनेशन को पहले तो रोकना पड़ेगी। ठीक है, चेक करना पड़ेगी, चेक द जर्मिनेशन, इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ सम क्रॉप्स एंड स्टोर इन वेयर हाउस। मतलब पोटैटो के अंदर अगर हमने कोल्ड स्टोरेज के अंदर उसको रख दिया है तो उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, जो ग्रीन वर्ड्स आती हैं वो नहीं आना चाहिए। नहीं, वो क्या होता है, आलू फिर एज ए कंजप्शन के लिए, खाने के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि फिर वो सोइंग के लिए यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, जो जर्मिनेशन होता है, अंकुरण, उसको क्या करेंगे, कहने का मतलब रोकते हैं। कहने का मतलब कि डोरमेंसी जो है, डोरमेंसी, उसको क्या करना है, हमको लेकर आना है। डोरमेंसी को क्या करना है, इंड्यूस करना है, उसे क्या बोलते हैं हम, वेयर क्रॉप्स। तो मतलब डोरमेंसी को ऐसे पोटैटो के अंदर करना है, ओनियन के अंदर कुछ केमिकल, जैसे मैलिक हाइड्रोजाइड है, पोटैटो के अंदर हम किसका यूज करते हैं, मैलिक हाइड्रोजाइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, साइलेज क्रॉप्स क्या होती है फ्रेंड। तो साइलेज क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनका फर्दर यूज ऑफ सीजन के अंदर, जब हमारे जो एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, फोडर नहीं होता, तो ऑफ सीजन के अंदर हम क्या करते हैं, इन क्रॉप्स को एज ए फोडर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो उनको क्या करते हैं, जब ये फ्लोवरिंग स्टेज पर रहती है तो उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है अर्ली मैच्योरिटी में। ठीक है, फिर छोटे छोटे पीसेस के अंदर इसको कट कर लिया जाता है और एक पर्टिकुलर टैंक के अंदर या पेड़ गड्ढा बना के अंदर इनको प्रॉपर क्या फर्मेंटेशन किया जाता है, ताकि ऑफ सीजन के अंदर, ऑफ सीजन का मतलब या फिर लीन पीरियड, जब हमारे पास हमारा क्या है, चारा खत्म हो गया हो, ठीक है ना, हमारा जो फोडर है वो खत्म हो गया, तो उस समय क्या करते हैं, हम साइलेज क्रॉप्स का यूज करते हैं। तो सच क्रॉप्स लाइक कॉर्न, लेग्यूम्स, ग्रासेस दैट आर हैव बीन हार्वेस्टेड एट अर्ली मैच्योरिटी एंड फाइनली चॉप्ड एंड पिक्ड टाइटली टू एग्जिट एयर एंड स्टोर्ड इन द टावर, साइलोज, पेड्स और ट्रेंचेस फॉर प्रॉपरली फर्मेंटेशन विच इज यूज्ड एज ए एनिमल फीड ड्यूरिंग द लीन पीरियड ऑफ द ऑफ सीजन। तो हम क्या करेंगे, गड्ढा बनाते हैं, प्रॉपर टाइट होता है, या फिर एक टैंक के अंदर छोटे छोटे पीसेस करके इसको क्या फर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है। इसके अंदर कुछ केमिकल भी मिलाए जाते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव भी मिलाए जाते हैं, ताकि ये डिकम्पोज खराब ना हो जाए, है ना, बदबू ना मारने लगे। तो आगे जब ऑफ सीजन के अंदर होगा तो इनका यूज एज ए फोडर के रूप में हम करते हैं, तो इन्हें कहते हैं साइलेज क्रॉप्स। सोइलिंग क्रॉप्स क्या होती है, सच क्रॉप्स आर ग्रो इन द फील्ड एंड ग्रेजिंग इन द एनिमल ऑन द सेम फील्ड। मतलब हमारे खेत के अंदर हमने क्या किया, चारे वाली फसलें ग्रो की, जैसे बरसी, और उसी खेत के अंदर हमने कैटल्स को छोड़ दिया चरने के लिए, उसको ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते हैं, तो इन्हें होते हैं सोइलिंग क्रॉप्स, जैसे नेपियर ग्रास, बरसी। नेक्स्ट है फॉलिंग क्रॉप्स क्या होती है। तो सच क्रॉप्स हुज कल्चरल प्रैक्टिसेस अलाउ द इन्फेस्टेशन ऑफ वीड्स इंटेंसली। मतलब ऐसी फसलें जिनके कल्टीवेशन से अगर खेत के अंदर, हमारे फील्ड के अंदर ज़्यादा वीड क्या होते हैं, खरपतवार जो होते हैं, वीड का इन्फेस्टेशन अगर ज़्यादा होता है तो उन्हें बोलते हैं फेलिंग क्रॉप। जैसे डायरेक्ट सीड अपलैंड राइस, ठीक है, अपलैंड राइस के अंदर अगर डायरेक्ट सीडिंग जो होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड से अगर आप राइस की, तो क्या होगा, वीड का इन्फेस्टेशन ज़्यादा होगा। अगले है स्मूथर क्रॉप्स। तो ऐसी क्रॉप्स क्या होती हैं, वो तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। ठीक है, स्मूथर क्रॉप्स आर स्पेशलाइज्ड कवर क्रॉप इज बीइंग एबिलिटी टू सप्रेस द वीड्स एंड प्रोवाइडिंग डेंस फोलिएज एंड क्विक ग्रोइंग एबिलिटी। मतलब ऐसी फसलें क्या करती है, तेज़ी से वृद्धि करती हैं, ग्रोथ ऐसे तेज़ी से फैलती है, जिससे जो वीड्स होते हैं, वीड्स उनको ग्रो करने का मौका नहीं मिल पाता, उनको क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है, उन्हें बोलते हैं हम स्मूथर क्रॉप। जैसे वकवीट है, मस्टर्ड है, काउपी है, मूंग है, उड़द, बरसिम, दीज आर द स्मूथर। ये वो तेज़ी से ग्रोथ करती है, जिससे इनका जो क्या होता है, जो फोलिएज होता है, ठीक है, इनके अंदर जो लीव्स होती हैं वो ज़्यादा फैल जाती हैं, जिससे वीड्स को क्या करता है, ग्रोथ करने का मौका नहीं मिल पाता है, उनकी ग्रोथ को क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है, उन्हें क्या बोलते हैं, हम स्मूथर क्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट, बॉर्डर क्रॉप्स क्या होती हैं। बॉर्डर क्रॉप्स और बैरियर क्रॉप्स और गार्ड क्रॉप्स क्या होती हैं। तो दोस्तों ऐसी क्रॉप्स क्या करते हैं हम, ये हमारा मेन फील्ड है, ठीक है, ग्राम का फील्ड है, ग्राम। तो इसमें कैटल्स का क्या होता है, आपने कभी देखा, ग्राम को कैटल बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, इसके चारों क्या लगा देते हैं, इसके चारों ओर हम लगा देंगे सेफ फ्लोवर। सेफ फ्लोवर में क्या होते हैं, कांटे होते हैं। सेफ फ्लोवर में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइंस, कांटे होते हैं। तो क्या होगा, फिर यहाँ पर जो जानवर हैं, एनिमल है, कैटल्स हैं, वो क्या होगा, अटैक नहीं करेंगे। और क्या होगा, और साथ साथ में हम जहाँ पर जो हाइट में अगर बड़ी क्रॉप लगाएंगे तो विंड इरोजन से भी या क्या होगा, इसको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ऐसी क्रॉप्स जो दूसरी क्रॉप्स को एनिमल के अटैक से बचाती हैं या फिर विंड की स्पीड से बचाती हैं, तो क्या करती है, इन क्रॉप्स को हम बॉर्डर पर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, बॉर्डर पे, ठीक है ना, मेन फील्ड के बॉर्डर पर लगाए जाते हैं, जो कि क्या किस में हेल्प करती है,
जो एनिमल से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। साथ साथ में जो विंड हवा चलेगी उससे हो सकता है फसल क्या हो जाए, उसमें लॉजिंग हो जाए, नीचे गिर जाए, उससे भी क्या करती है, रोकने का काम करती है। तो इन्हें कहते हैं बॉर्डर क्रॉप्स, बैरियर क्रॉप्स और गार्ड क्रॉप्स। सेफ फ्लोवर जो है अराउंड द फील्ड ऑफ चिकपी, मैस्टा प्लांटेड अराउंड द शुगर केन। नेक्स्ट एगुमेंटिंग क्रॉप्स क्या होती हैं, तो एगुमेंटर जो क्रॉप्स होती हैं, सच क्रॉप्स आर सोन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ मेन क्रॉप। मतलब ऐसी फसलें हैं हम जब दूसरी क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं तो दूसरी क्रॉप की यील्ड में क्या होता है, इंक्रीज होता है, इनकी यील्ड को सप्लीमेंट मिलता है। जैसे जापानीज मस्टर्ड विद बरसीम, ठीक है, चाइनीज कैबेज विद मस्टर्ड, या जापानीज जो मस्टर्ड होती है एंड चाइनीज कैबेज हेल्प इन गेटिंग हायर यील्ड इन द फर्स्ट कटिंग। अगर हम जापानीज मस्टर्ड को बरसीम के साथ लगाते हैं तो उनमें क्या होती है, उनकी यील्ड जो होती है वो ज़्यादा निकलती है। नेक्स्ट इज क्लीनिंग क्रॉप्स, तो ऐसी क्रॉप्स जिनके कल्टीवेशन से अगर हमारा फील्ड क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम क्लीनिंग क्रॉप्स कहते हैं। जैसे पोटैटो है, मेज है, आपने देखा होगा पोटैटो की हम जब हार्वेस्टिंग करते हैं, डिगिंग करते हैं तो पूरा फील्ड क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट कवर क्रॉप, तो अभी हमने देख ली थी कवर क्रॉप्स क्या होती हैं, कि जो फील्ड के ऊपर फैल जाती है और क्या करती है, सोइल इरोजन को कम करती है। काउपी है, उड़द है, मूंग है। एनर्जी क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप जिनका यूज एज ए एनर्जी बनाने के लिए, लिक्विड या फिर एल्कोहल बनाने के लिए, एथेनॉल बनाने के लिए या बायोफ्यूल बनाने के लिए यूज किया जाता है, उन्हें हम एनर्जी क्रॉप्स कहते हैं। शुगर कैन, पोटैटो, मेज, टेपियोका एक्सेट्रा। कंप्लीमेंट्री क्रॉप्स क्या होती है, ऐसी क्रॉप्स सच क्रॉप्स बेनिफिशियल टू ईच अदर। जब हम दो क्रॉप्स को एक साथ लगाते हैं, इंटरक्रॉपिंग में जब हम दो क्रॉप्स को एक साथ लगाते हैं तो दोनों क्रॉप्स जो होती हैं एक दूसरे को हेल्प करती हैं। ईच अदर क्रॉप्स इज बेनिफिशियल इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में जब दोनों क्रॉप्स एक दूसरे को क्या करती है, हेल्प करती है, तो नहीं कहते हैं हम कंप्लीमेंट्री क्रॉप्स। सोरगम प्लस काउपी, ठीक है ना, तो जो ज्वार होती है वो नाइट्रोजन लेती है काउपी से, काउपी क्या लेती है, इससे सपोर्ट लेती है, तो क्या है, कंप्लीमेंट्री क्रॉपिंग है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री क्रॉप। अगर हम इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में जब हम दो क्रॉप्स को एक साथ लगाते हैं, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में क्या करते हैं, अगर हम दो क्रॉप्स को एक साथ लगाते हैं तो दोनों क्रॉप्स ना तो कंप्लीमेंट्री होती ना कॉम्पिटेटिव होती, ना तो नुकसान पहुंचाएंगी एक दूसरे को ना फायदा पहुंचाएंगी, ठीक है, नॉट बेनिफिशियल नॉट हार्मफुल, तो नहीं बोलते हैं सप्लीमेंट्री, ना इधर कॉम्पिटेटिव नॉट कंप्लीमेंट्री। कंटूर क्रॉप्स क्या होती है, ऐसी क्रॉप्स जिनको हम स्लोप पर या कंटूर लाइन्स पर ग्रो करते हैं टू प्रोटेक्ट द लैंड इरोजन या सोइल इरोजन को रोकने के लिए, ग्रोइंग ऑन द अलोंग द कंटूर लाइन्स टू प्रोटेक्ट द लैंड इरोजन, मार्बल ग्रासेस एक्सेट्रा। मल्च क्रॉप्स क्या होती है, ऐसी क्रॉप्स जो क्या करते हैं, मल्चिंग के रूप में या फिर सोइल जो सोइल मॉइस्चर होता है उसको कंजर्व करने के लिए ग्रो करते हैं। क्या होता है, जो काउपी होती है तो हम इसकी जो सोइंग करते हैं तो जो बड़ी होने के बाद फील्ड के ऊपर ऐसे फैल जाती है काउपी, जो लीव्स ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं तो काउपी क्या होगी, फील्ड के ऊपर ऐसे फैल जाएगी, जिससे क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है वो सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है, इतनी आसानी से मॉइस्चर क्या हो, लॉस नहीं होता। तो मल्चिंग एक प्रकार से क्या हो जाती है, हमारा फील्ड क्या हो गया, कवर हो गया, तो जो इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है वो कम होगा, फिर इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा, जिससे सोइल के अंदर मॉइस्चर कंजर्व होगा। रेपेरियन क्रॉप्स क्या होते हैं, तो ग्रो अलोंग द इरिगेशन एंड ड्रेनेज चैनल और वाटर, ऐसी क्रॉप्स जिनको इरिगेशन जो चैनल होता है, हमारा सिंचाई का जो चैनल होता है उनके किनारों पर बोने के लिए क्या करते, सोइंग की जाती है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं जैसे वाटर ब्लाइंड वीड, ठीक है, पैराग्रास, जिससे क्या होता है, सोइल इरोजन कम हो जाता है। जो हमारा अगर जो इरिगेशन चैनल कहीं से लीकेज हो गया तो यहाँ से क्या होगा, सोइल इरोजन हो सकता है, तो यहाँ पर एक ग्रासेस वगैरह बो दी जाए, सोइंग कर दिया जाता है, क्यों, ताकि अगर वाटर जहाँ से अगर लॉस भी होता है तो सोइल का इरोजन नहीं होगा, क्यों, इनकी जो रूट्स होती है वो मिट्टी को पकड़कर अच्छे से रखती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्रॉपिंग क्या होता है, तो ऐसी क्रॉप्स जिनसे क्या होता है, फील्ड के अंदर जो फील्ड होती है फील्ड से ज़्यादा न्यूट्रेंट लेती हैं, ऐसी क्रॉप्स जो क्या होती है, फील्ड से बहुत ज़्यादा न्यूट्रेंट लेती है, मतलब फील्ड का ज़्यादा क्या करती हैं, यूज करती हैं, तो उन्हें बोलते हैं एग्जॉस्टिव क्रॉप। सच क्रॉप्स लीव द फील्ड एग्जॉस्टिव आफ्टर द ग्रोइंग। ऐसे सीरियल जो होती हैं तो सीरियल को लगा देते हैं, तो क्या करते हैं, जो सीरियल क्रॉप्स होती है वो फील्ड का ज़्यादा से ज़्यादा उससे न्यूट्रेंट लेने की कोशिश करती हैं। अब नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फैमिली, की फैमिलीज़ के बेसिस पर कौन कौन सी फैमिलीज़ होती हैं, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ग्रेमिनी फैमिली या पोएसी फैमिली, कभी कभी हमको एग्जाम्पल याद रखने की, जो प्लांट होता है पर्टिकुलर किस फैमिली के अंतर्गत आता है। ऐसे पैडी है, व्हीट, मेज, सोरगम, बाजरा, वार्ले, ओट, सांवा, शुगर कैन, बोम्बो, ठीक है, स्पेशली शुगर कैन, क्यों बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता कि बोम्बो किस ग्रासेस किस फैमिली में आता है, तो बॉम्बे इस पर्टिकुलर ग्रास है, ठीक है, जो बांस होता है, घास होती है, एंड रगी, कोडो, कुटकी, नेपियर ग्रास। लेग्यूमिनस, तो जो हमारी पल्सेस क्रॉप्स होती हैं वो लेग्यूमिनस है, ठीक है। हमें यहाँ पर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, एक तो बरसीम, ये एग्जाम में पूछा जाता है,
और ये दोनों एग्जाम में पूछी जाती है इनका जो कि कौन सी फैमिली में आती हैं। पी चिकपी, मूंग, उड़द, सोयाबीन, ग्राउंडनट, अरहर, काउपी, ठीक है, क्लस्टर बीन, लिंटिल, सनेम। सनेम भी इम्पोर्टेंट है ना, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। मालवेसी, कॉटन, लेडी फिंगर मतलब भिंडी, मैस्टा, ठीक है, ये सारे प्लांट जो होते हैं मालवेसी फैमिली में आते हैं। सोलेनेसी फैमिली के अंदर ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, टोबैको, चिली, धतूरा एक्सेट्रा। क्रूसीफेरस या ब्रेसिकेसी जो फैमिली होती है ना, ब्रेसिकेसी जो फैमिली होती है उसके अंदर आते हैं जैसे मस्टर्ड है, कॉलीफ्लावर है, टर्निप है, नॉन कोल है, रेडिस है, कैबेज है, दीज आर द क्रूसीफेरस। कंपोजिट या एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर कौन आता है? सनफ्लावर आता है, सेफ्लावर आता है, नाइजर है, लेट्यूस है, दीज आर द चिकोरी। कंपोजिटी एंड एस्ट्रेसी फैमिली में आते हैं। टेलियसी, जूट जो है इंपॉर्टेंट है, जूट, जूट किस फैमिली में आता है? टेलियसी या फालसा। अम्बेली फेरी से एपेसी, कैरेट, फेनल, कोरिएंडर, ठीक है, जो धनिया है, सौंफ है, जीरा है, वो सब अम्बेली फेरी या एपेसी में आते हैं। पेडिलेसी किससे आता है? सीसम, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो तिल होता है वो पेडिलेसी फैमिली में। लिनिएसी के अंदर लिनसीड जो है, ठीक है दोस्तों, लिनसीड जो है किस फैमिली में आता है? लिनिएसी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अलसी की फैमिली कौन सी है, अलसी का जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है। इसके बाद पॉलीजेनेसी फैमिली, बकवीट जो होता है, बकवीट को हम क्या कहते हैं? उसको हम सूडो सीरियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम सूडो सीरियल भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यूफोरबेसी, कैस्टर, टेपियोका। प्याज की जो फैमिली होती है एलियसी फैमिली, गार्लिक। चिनोपेडिसी किसकी फैमिली होती है? शुगर बीट की। इसके बाद पालक की, ठीक है, कौन सा परिवार होता है? तो आंसर है चिनोपोडियसी। जो हमारे कुकुम्बर है, पंपकिन है, जितने गार्ड्स होते हैं, लौकी है, करेला है, उन सब की फैमिली क्या होती है? कुकरबिटेसी होती है। इसके बाद स्वीट पोटैटो की बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है कनवोल्वुलेसी, ठीक है। शकरकंद जो होता है स्वीट पोटैटो की फैमिली कनवोल्वुलेसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट होती है जिंजिबरेसी। तो जो जिंजिबरेसी होती है, ऐसे जंजर है, टर्मरिक है, हल्दी अदरक की फैमिली जिंजिबरेसी होती है। इसके बाद थेसी, चाय जो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा जो चाय की फैमिली क्या होती है ना, तो चाय की फैमिली होती है थेसी या कैमेलियसी। कॉफ़ी की फैमिली होती है रोबियसी। अब नेक्स्ट जो क्रॉप का क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है ना। तो लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल, फोटो पीरियोडिज्म के बेसिस पर क्या होता है, जो क्रॉप्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती है। कि कौन कौन सी होती है? तो शॉर्ट डे होती है, लॉन्ग डे होती है एंड डे न्यूट्रल होती है। अब फोटो पीरियोडिज्म टर्म है वो किस साइंटिस्ट ने दी? गार्डनर एलार्ड। फोटो पीरियोडिज्म जो टर्म है वो किसने दी है? गार्डनर एलार्ड ने। तो फोटो पीरियोडिज्म को हिंदी में बोला जाता है दीप्तकालिता। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? दीप्तकालिता, दीप्तकालिता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो डे लेंथ है, ठीक है, डे लेंथ मतलब दिन और रात का जो प्रभाव होता है फ्लावरिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फ्लावरिंग पर डे लेंथ का क्या इफेक्ट पड़ता है, पुष्पन पर, फ्लावरिंग पर दिन और रात की अवधि का, डे और नाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसी को क्या बोलता है? फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। इसके बेसिस पर 3 तरह के प्लांट होते हैं, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल। शॉर्ट डे प्लांट वो होते हैं फ्रेंड्स कि जिनको डे जो लाइट है, लाइट पीरियड कम चाहिए और डार्क पीरियड ज़्यादा चाहिए। सच प्लांट्स रिक्वायर डे लेंथ 8 से लेके 11 घंटे से कम, ठीक है, फिर 12 घंटे से कम लाइट रिक्वायर होती है। किसके लिए? फ्लावरिंग के लिए। लेकिन इनकी जो नाइट है इनको लंबे का चाहिए, डार्क पीरियड जो होता है या रात है इनको क्या चाहिए? लंबी चाहिए, और दिन क्या चाहिए? छोटा चाहिए। तो उन्हें बोलते हैं शॉर्ट डे। जो डे टाइम है इनके लिए शॉर्ट होता है, ठीक है, इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है डे जो होता है वो शॉर्ट होता है, और जो क्या कहते हैं नेक्स्ट, और जो नाइट पीरियड होता है वो क्या होता है? डार्क पीरियड क्या होती है? लॉन्ग होना चाहिए, है ना। अगर आपने बीच में क्या कर दिया, रात में अगर आपने इनको लाइट प्रोवाइड करा देते हैं, अगर बीच में आपने ब्रेक कर दिया डार्क पीरियड को, और आपने ब्रेक कर दिया तो इनके अंदर जो फ्लोवरिंग होती है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। एग्जाम्पल सोयाबीन है, राइस है, टोबैको है। जनरली जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं, जनरली सभी नहीं, जनरली खरीफ क्रॉप्स क्या होती है? शॉर्ट डे प्लांट्स होती है। नेक्स्ट, अब लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होती है? तो लॉन्ग डे प्लांट्स क्रॉप क्या होती है फ्रेंड्स कि ऐसी क्रॉप जिनको डे लेंथ क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए, दिन लंबाई जो है, ठीक है ना, क्या चाहिए इनको? जो डे पीरियड जो होता है वो ज़्यादा लंबा चाहिए, जो लॉन्ग डे है, ठीक है ना, डे लेंथ जो होती है, या कहें मैं आपसे कि इनको किसकी आवश्यकता? जो लाइट पीरियड है उसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है, और इनके लिए जो डार्क पीरियड होता है, अंधकार, डार्क पीरियड क्या चाहिए? शॉर्ट चाहिए। कहने का मतलब इनको लाइट ज़्यादा चाहिए और डार्क पीरियड कम चाहिए फ्लावर इनिशिएशन के लिए, उनको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। वीट, वार्ले, पी, शुगर बीट, कैस्टर, चिकपी एक्सेट्रा, ये सब अधिकतर क्या होती हैं? जो जनरली रवि क्रॉप्स होती हैं वो लॉन्ग डे प्लांट होती है। थर्ड है डे न्यूट्रल प्लांट। दिवस उदासीन,
मतलब ऐसी क्रॉप्स जिनके फ्लावरिंग पर डे और नाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उन्हें क्या बोलते हैं, डे न्यूट्रल। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मेज, टोमेटो, बकव्हीट, सनफ्लावर, सनफ्लावर, कॉटन, कुकम्बर और ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस। ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मेज, टोमेटो, बकव्हीट, सनफ्लावर, कॉटन, कुकम्बर, ये अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप फ्रेंड आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों अभी हमारा 7 दिन तक FCI के लिए डेमो चलेगा, है ना। FCI के लिए 7 दिन तक मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपके लिए डेमो लेके आऊँगा 7 डेज तक। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप पेड कोर्सेज जो हमारी एप्लीकेशन पर चल रहा है आप उसको परचेस कर सकते हैं या लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।